प्रिय बच्चों, आज आप लोगों को महात्मा सूरदास, महाकवि सूरदास के भ्रमर गीत शीर्षक के अंतर्गत जो सूरदास का सबसे क्लिष्ट पद है, जिसे हम दृष्टकूट पद भी कहते हैं, वह पढ़ाया जाएगा और आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और तैयार करने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यह स्थल पूछा जाता है। तो वात्सल्य सम्राट महात्मा सूरदास की पंक्तियों को पढ़ने के पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे, इसके उपरांत शब्दार्थ और फिर इसके उपरांत व्याख्या की जाएगी। तो सबसे पहले सस्वर वाचन। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अधिबधि हम सो हरियार चल जात। शशि रिपु बरस सूर्प जुगबर, हर रिपु कीन्हो घात। मघ पंचक ले गयो सारो, मघ पंचक ले गयो सारो, ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई बिरह के, सूरदास बस भई बिरह के, कर्मी जे पछतात। कहत कत परदेसी की बात। कहत कत, कहत यानी कह रही हैं, कत यानी उस, परदेसी यानी श्री कृष्ण की बात। गोपियाँ उद्धव जी से अपनी विरह गाथा का वर्णन करते हुए क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कहत कत उस परदेसी यानी श्री कृष्ण की बात, जिसकी कथनी और करने में क्या है, बड़ा मतभेद है। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मंदिर, मंदिर का अर्थ घर, अरध घर का आधा पाक, अवधि तिथि या समय, बाधी कहकर हमसो यानी हम गोपिकाओं से। हरिहार, हर का अर्थ सिंह, सिंह का हार मांस, मांस से मास, मास से महीना जो 30 दिन का होता है। चल जात यानी वह व्यतीत होने वाला है। शशि रिपु बरस, शश यानी चंद्र, रूप यानी शत्रु, चंद्र का शत्रु यानी सूर्य। क्योंकि हम आप जानते हैं कि प्रतीक्षा की घड़ी बहुत लंबी होती है, तो हम गोपिकाओं के लिए प्रतीक्षा की घड़ी बहुत लंबी हो रही, अर्थात एक एक दिन एक एक वर्ष के समान। क्या करें? शशि रिपु, शश यानी चंद्र, रिपु यानी सत, बरस यानी वर्ष के समान। सूर्य जुगवर और सूर्य का शत्रु यानी चंद्र, आशय रात्रि, जुगवर एक एक युग के समान व्यतीत हो रही है। हर रिप कीन्हो घात, जबकि हम गोपिकाएँ विरह के चरमोत्कर्ष पर हैं, विरहावस्था में हैं, विरह से व्यतीत है। फिर भी हर यानी देवादिदेव महादेव, रिप यानी शत्रु, भगवान शंकर का परम शत्रु कौन है? कामदेव। कीन्हो घात, हम गोपिकाओं के ऊपर अपने दृष्टि लगाए बैठा है। मघ पंचक, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र। चित्रा, चित्रा से चित्त, चित्त से मन। ले गयो लेकर चले गए हैं कौन? चित चोर नंद नंदन कृष्ण। ताते अति अकुलात, मन की अनुपस्थित में अत्यधिक व्याकुलता की अकुलात यानी व्याकुलता की अनुभूति हम गोपिकाओं को हो रही। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी। नक्षत्र यदि हम आप देखें तो कितने होते हैं? 27 होते हैं।
और वेद 4 होते हैं तो 27 4 31, और ग्रह 9 होते हैं तो नक्षत्र वेद और ग्रह का हम यदि योग करते हैं तो 27 4 31 9 40। नक्षत्र वेद ग्रह जोड़ अर्ध करिए, 40 का आधा कर दीजिए, आधा यानी 20, 20 से 20 यानी जहर सोई बना तब खात, यानी इसके इतर और कोई मार्ग कोई विकल्प हम गोपिकाओं के पास नहीं। कह रहे हैं सूरदास बस भई बिरह के। गोपिकाएं, वात्सल सम्राट महात्मा सूरदास का कथन है, बस भाई बिरह के, बसीभूत हो जाती है किसके? बिरह के। कौन? गोपिकाएं। कर मीजे पश्चात, हाथ मलकर पश्चाताप के अलावा उनके हाथ कुछ आता नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले इसका प्रसंग, गोपिकाएं उद्धव जी से अपनी वीरा व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप उस परदेसी की बात कर रहे हैं जिसकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कह रहे हैं कहत कत परदेसी की बात, उस परदेसी यानी नंद नंदन कृष्ण की बात आप करते हैं जिनके कथनी और करने में अंतर है। कहकर क्या गए थे? मंदिर अरध अवध बध हम सो, हम गोपिकाओं से मंदिर, मंदिर का अर्थ घर, घर का आधा, पाक, पाक से पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो 15-15 दिन के होते हैं, 15 दिन में मथुरा से लौट कर आने के लिए कहकर गए थे। लेकिन हर या हार चल जात, हर हर का अर्थ सिंह, सिंह का हार, मांस, मांस से मास, मास से महीना, अर्थात 15 दिन में लौट कर आने के लिए कहकर गए थे। और एक महीने में 30 दिन होता है, यानी 30 दिन व्यतीत होने वाले हैं, लेकिन उनकी कोई झलक अभी तक दिखाई नहीं पड़ी। कह रहे हैं ससुर बरस सूर्य जुग बर हर किनो घात। इधर हम गोपिकाएं विरह के चरमोत्कर्ष पर, विरह की व्यथा से व्यथित हैं, तो हम गोपिकाओं का एक एक दिन क्या करें? ससुर बरस, सस यानी चंद्र का शत्रु सूर्य, सूर्य यानी दिन, एक एक दिन, क्योंकि प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती है, इसलिए हम गोपिकाओं के लिए एक एक दिन एक एक वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है। सूर्य जुगवर, सूर्य रूप यानी सूर्य का शत्रु यानी चंद्र, चंद्र से आशय रात्रि, रात्र भी हम गोपिकाओं के लिए, क्योंकि प्रतीक्षा की घड़ी है, एक एक युग के समान व्यतीत हो रही है। जैसा कि सर्वविदित है, हम आप जानते हैं, एक युग की अवधि कितना होती है? लगभग 5000 वर्ष। और कलयुग का कितना चल रहा है? अभी 2020 चल रहा है। कह रहे तो फिर एक एक युग किसके समान व्यतीत हो रहा है? एक एक युग मानो एक एक रात, एक एक युग के समान व्यतीत हो रही है। तो फिर हर एक किनो घात, इसके बाद भी प्रतीक्षा की घड़ी बहुत लंबी है, एक एक दिन एक एक वर्ष के समान, एक एक रात्र एक एक युग के समान व्यतीत हो रही है। फिर भी ऐसी विरह की स्थिति में होने पर भी देवाधिदेव महादेव का प्रबल शत्रु कामदेव हम गोपिकाओं के ऊपर अपनी दृष्टि लगाए बैठा है, यानी हम गोपिकाएं काम से पीड़ित हैं। मघ पंचक लय गयो सारो, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र, चित्रा, चित्रा से चित्त, चित्त से मन, कौन लेकर चले गए हैं? सारो यानी चित्तचोर नंद नंदन कृष्ण। और जब मन हमारे आपके पास नहीं है तो फिर हमें आपको व्याकुलता की अनुभूति हो रही है। तो वही स्थिति यहाँ भी है। मघ पंचक लय गयो सारो ताते अतुकलात, हम गोपिकाओं के चित्त को कौन चुरा ले गए हैं? चित्त चोर नंद नंदन कृष्ण। तो मन की अनुपस्थित में हम गोपिकाओं को अत्यधिक व्याकुलता की अनुभूति हो रही है। कर नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी,
जैसा कि हम आप जानते हैं नक्षत्र कितने होते हैं, 27 होते हैं। वेद कितने होते हैं, 4। और ग्रह कितने होते हैं, 9। तो यदि हम नक्षत्र 27 में वेद 4 को जोड़ते हैं तो 27 4 31, और यदि ग्रह 9 को जोड़ते हैं तो 31 9 40। क्या कह रहे हैं, जोड़ अर्ध करी योग करके आधा कर दीजिए। 40 का आधा 20, 20 से 20, 20 से जहर। क्या करें, सोई बना तब खात। हम गोपिकाओं के लिए इसके तरह और कोई मार्ग शेष नहीं है। करें सूरदास बस भाई बिरह के वात्सल सम्राट महाकवि सूरदास जी का कथन है, हम गोपिकाएं विरह के चरमोत्कर्ष पर हैं तो पश्चाताप के अलावा हम गोपिकाओं के हाथ कुछ आता नहीं है। अब हम चलेंगे इसके काव्य सौंदर्य की तरफ। तो काव्य सौंदर्य में गोपिकाएं उद्धव जी से अपनी विरह व्यथा को बताते हुए कह रहे हैं, कुछ परदेसी की बात आप करते हैं जिसकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। रस की तरफ चलेंगे तो रस वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपिकाएं विरह की स्थिति में हैं। भाषा सूरदास की पंक्तियां अमूमन ब्रज में ही लिखी जाती हैं, तो भाषा कैसी है, ब्रज है। अलंकार, यदि हम आप अलंकार में देखेंगे तो श्लेष और अनुप्रास कहत कत, यानी एक वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है तो अनुप्रास। और गुण में जैसा कि हम आप जानते हैं अभिधा, जिसका अर्थ सीधे सीधे निकल जाए, वह अभिधा है। जिसका अर्थ थोड़ा प्रयास करने के बाद निकलता उसे लक्षणा कहते हैं, और जिसका अर्थ बहुत घुमार फिरा कर निकलता उसे क्या कहते हैं, व्यंजना। तो यहाँ जो भाव आपको मिलेगा, क्योंकि महाकवि सूर का यह दृष्टिकूट पद है, सबसे क्लिष्ट पद है, इसलिए इसके भाव को हम अभिधा में नहीं पाएंगे, लक्षणा और व्यंजना में। इसकी शैली क्या हुई, दृष्टिकूट पद। धन्यवाद। प्रश्न, ससुरी का आशय स्पष्ट कीजिए। नखत वेद ग्रह जोड़ की संख्या कुल कितनी होती है। प्रस्तुत पद्यांश में किस शैली का प्रयोग किया गया है जो आप लोगों को बताया गया। हरि आहार का भाव स्पष्ट कीजिए। हरि आहार का भाव क्या होता है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस, कौन सा अलंकार है एवं किस रस तथा भाषा का प्रयोग किया गया है, जो आप लोगों को बताया गया। अब आप लोग इसे ध्यान से पढ़कर तैयार कीजिए। शेष अगले असल में। धन्यवाद।